हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी जेई मेन की रिवीजन की प्लानिंग समझना चाहते हैं तो। और इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे है मेरी तरफ से दोस्तों, जो हर साल मैं बच्चों को कुछ डीपीपीज देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप लोगों को दोस्तों मिल जाएंगी इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को एक बकेट लिस्ट क्या बनानी है कंप्लीट करने से पहले। देखो, जो भी बच्चा जेई मेन का रिवीजन करना चाहता है उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज करना, फिर एनसीईआरटी करना, ठीक है। बट ये चीज तो एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बेसिकली करनी है, बट कुछ चीजें आपने करी भी हुई है, राइट। तो अगर आपने मान लीजिए कहीं से प्रिपरेशन की हुई है तो पहले आपके जो क्लास नोट्स है वो आप रिवाइज करोगे, और क्लास नोट्स रिवाइज करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मटेरियल के वो आप करोगे। मतलब basically what I'm trying to say here is this is a scene revision tactic। तो सबसे पहला रिवीजन जो होना चाहिए ना दोस्तों आपका, वो सीन रिवीजन होना चाहिए, करेक्ट। सीन रिवीजन, ओके। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका रिवीजन होगा वो एक सीन रिवीजन होगा, और जो जो चैप्टर आप करते जाओगे ना उसके हिसाब से आप पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी भी करते जाओगे। तो अब दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप लोग 12th क्लास के अंदर हैं, आपका सिलेबस खत्म हो गया है, तो आप लोगों को एनसीईआरटी का जो 4th और 5th चैप्टर है, मतलब अपनी क्लास का 4th और 5th सब्जेक्ट जो है, सॉरी रादर, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसका प्लान मैंने अलग से बना रखा है। उसका प्लान आप लोग देख लेना, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड जेई। ये मैंने आप लोग को एक वीडियो बना रखा है जिसके तहत आप लोगों को ये पता चल जाएगा। इसी चैनल पर है, वीडियो सेक्शन में जाइएगा। बट एक चीज आप लोग को दोस्तों यहां पे समझनी है, वो ये है कि जो भी चीज आप लोगों ने की है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी टेस्टिंग। आपको टेस्टिंग बहुत रिगरस करनी है दोस्तों। तो 2025 के जो 19 पेपर्स है ना एज अ मॉक अटेम्प्ट करने हैं आपको, राइट। ये एक लिख लीजिए आप लोग। 2021 से 2024 के जो पेपर्स हैं उसको टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करना है। मतलब वो पीवाईक्यूज की जो भी शीट है ना आपकी, उसमें पीवाईक्यूज में सॉल्व करना। अब दिक्कत क्या है कि देखो, आप लोगों ने कुछ ना कुछ पब्लिशर्स की किताबें खरीदी होंगी पीवाईक्यूज की, उसके अंदर 2025 के क्वेश्चंस भी होंगे। उन क्वेश्चंस को छोड़ देना, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करना। 2025 के क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2025 के जो पेपर्स है ना वैसे से ही कुछ पेपर 2026 में आएंगे। कैलकुलेटर की एक अनसर्टेनिटी थी, वो भी हट चुकी है। कैलकुलेटर अब नहीं है, इसका मतलब देर इज एब्सोल्युटली नो सरप्राइज फ्रॉम 25 to 26, विच इजेंशियली मीन्स कि आप लोगों को 2025 के पेपर खुद से करने ही चाहिए, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर डे ऑन डे प्लान कैसे होगा। तो मैं आपको डे ऑन डे प्लान की झलकी दिखाता हूं एक। तो ये देखिए, आई होप आप लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे। ये जो शीट है ना ये डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। मैंने इसको 3 नवंबर से चालू किया, जो कि मतलब इसी वीक की डेट है। 3 नवंबर को देखिए, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो मैंने इसमें इस तरह से प्लान बनाया कि आप यहां देखेंगे तो जैसे ये फिजिक्स का प्लान है, तो 31 से 1 नवंबर में आपको ये दोनों चैप्टर रिवाइज अगर आप करते हो, जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर काइनेमेटिक्स, तो आप लोग को दोस्तों उसी का टॉपिक टेस्ट यहां मिल जाएगा। तो ये देखो, मेरी तरफ से मैथ्स का प्लान भी है, फिजिक्स का प्लान भी है, केमिस्ट्री का प्लान भी है, और यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिंक्स भी है हमारे, ठीक है। तो हमारी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज के लिंक में एक तो ये पीवाईक्यूज की सीरीज है जहां पे आपको 2025 के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे, तो ये जरूर जाकर के देख लेना आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें दे रहा हूं और इस पूरी शीट को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए आप लोग। ये जेईई मेन 2024 के पीडीएफ्स हैं, यहाँ पे लिंक अभी आ जाएंगे थोड़े टाइम में आपके पास, बट 2024 के करने की जरूरत नहीं है, 25 के आप इसके अंदर कीजिए, ठीक है। जैसे ये आप देखोगे ना, ये अनअकैडमी की वेबसाइट पे मिलेंगे, यहाँ पे देखिए 11 से लेकर 2025 तक सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। और सी फुल शेड्यूल में देखोगे आप तो आप लोग को दिख जाएंगे। 2020 से चालू हो रहे हैं, इनफाइनाइट पेपर्स हैं दोस्तों, जितने भी पेपर्स अटेम्प्ट हुए ना सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और आप पीछे जाएंगे आपको 2025 के भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये दोस्तों पूरी सिचुएशन है जो आप लोगों को करनी चाहिए, जरूर करें आप लोग। और अगर आपके पास कोई और प्लान है, मतलब मान लीजिए जैसे आपकी कोचिंग ने कोई प्लान बना करके दिया है, जैसे किसी कोचिंग में स्कोर प्लान चलता है, ठीक है, किसी कोचिंग में मार्गदर्शन प्लान चलता है, तो ये जो भी प्लान्स है ना उनको आप फॉलो कीजिए, और कुछ फिर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लान है
तो आप उसी प्लान को फॉलो कीजिए, वरना यहां पे फोकस कीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया। अब एक और चीज जो आप लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट्स बताया था जो आपको करने ही करने, टू डू में है, वो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रट लीजिए आप। केमिस्ट्री एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी छोड़ी तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। एंड सेम इज द केस विद फिजिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, बार बार मैं दोस्तों ये चीज बोलता हूं आप लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करना 101% आप लोगों को रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अपनी टेस्टिंग फिलॉसफी बनाइए। अब टेस्टिंग फिलॉसफी क्या होती है भाई? टेस्टिंग फिलॉसफी का मतलब ये होता है, जैसे कोई बच्चा है जो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता है, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है, फिर मैथ्स अटेम्प्ट करता है, किसी भी ऑर्डर में 3 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। 6 तरीके आएंगे जहां जिस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो सारे सिंगल चॉइस पहले करते हैं, फिर इंटीजर लास्ट में करते हैं। जो भी आप लोग सोचते हैं, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, कोई भी शॉर्ट टेक्निक नहीं होती है इसमें सक्सेसफुल होने की। टॉपर्स, लार्जली जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं। उसका रीजन ये कि यहां पे वो टाइम बचा लेते हैं और यहां पे टाइम डेफिसिट हो जाता है। टाइम डेफिसिट का मतलब होता है कि समय थोड़ा कम मिलता है मैथमेटिक्स के लिए, अगर 1-1 घंटा दोगे तो। बट अगर आपने यहाँ पे टाइम बचा लिया और मैथ्स के अंदर 75 to 80 मिनट्स दे रहे हो, तो आप 100 out of 100 भी ला सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। जिस तरह के पेपर्स आते हैं उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी टेस्टिंग फिलॉसफी बनाइए। और आपको क्या है ना, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत ही कम टेस्ट दे रखे हैं 11th और 12th क्लास के अंदर, उनके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है। आप क्या है ना, कोई फिलॉसफी अपनाओगे। जैसे किसी एक पेपर में आपने केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया, फिर फिजिक्स का किया, फिर मैथ्स का किया, आपके लिए वर्कआउट नहीं किया, फिर आपने वापस से एक बार किया। क्या है, डबल बार श्योर होना पड़ता है किसी भी चीज, किसी भी स्ट्रैटेजी को डिस्कार्ड करने से पहले डबल श्योर होना होता है। तो आपने एक स्ट्रैटेजी से 2 टेस्ट दिए, दोनों टेस्ट वर्क नहीं किए ना, तो फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी पे जाओगे। जैसे भाई हर एक बच्चे की अलग अलग वीकनेस होती है। बच्चे को केमिस्ट्री वीकनेस लगती है, अब केमिस्ट्री से चालू कर देंगे तो अपनी वीकनेस से कौन चालू करता है? ठीक है, फिर उसके बाद आप ये चीज पर भी फोकस करोगे कि यार किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा अटकना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन पे इमोशनली अटैच नहीं होना है। तो जब ये सब चीजें करोगे ना, तो आपकी टेस्टिंग फिलॉसफी डेवलप होगी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो लेकर के आऊंगा अबाउट द टेस्टिंग फिलॉसफी, किस तरह से ये डेवलप होती है, किस तरीके से टेस्ट का टेम्परामेंट डेवलप होता है। राइट गाइस, सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी जो वो शीट है उसका लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाइए उसको एक्सेस कीजिए। अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है तो उस स्टडी मटेरियल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बाकी हमारा जो नेक्सस का क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन करो फटाफट से। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो वो सारी वर्कशीट जो है ना वो बढ़िया डिस्कस भी होती है, आपको और एडिशनल मटेरियल भी मिलेगा। नेक्सस क्रैश कोर्स लीजिए आप, पीजे लाइव कोड आप लोगों को दोस्तों यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक अवेलेबल है, जल्दी से कीजिए ताकि आपको जो कुछ इनिशियल सीट्स है उसका फ़ायदा मिले। और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह है उसका सब पे मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। आपको सिंपली यहाँ पे मैसेज करना है @prashant42 जैन पे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको मेरी पहली क्लास में आप आ ही जाओगे, तब मैं आप लोगों को ग्रुप दे ही दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं गाइस, और अच्छे से रिवीजन करो। रिवीजन में आप कोई भी कोताही ना बरते हैं। छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब हो चुकी है, फेस्टिवल वगैरह सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फेस्टिवल है जेईई में, और उसका सेलिब्रेशन होगा 12 फरवरी को जब हमारा रिजल्ट आएगा। लेट्स क्रैक इट।